इश्क जुनूनी। तुम दोनों प्रेमी तो मिल गए, लेकिन हमें क्या मिला? शहर भर में बदनामी, बेइज्जती हुई है हमारी, और ये तेजस्वी के रूप में जिंदगी भर का सरदर्द, हमारे लिए भी और हमारे बेटे के लिए भी। भैया, आप मेरे सामने उस रूहानी के नाम की रट लगाएंगे? अब वो 2 कौड़ी की लड़की, वो मुझे बताएगी कि किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे रिएक्ट करना है। हद है आज। मेरी बात सुनो, वो सिखाएगी और तुम्हें सीखना होगा। तुमने देखा तुम्हारी उम्र की है वो, और कितनी मैच्योर है, और तुम अभी भी बच्ची हो। भैया, आप अपनी बहन को छोड़कर उस रूहानी की तरफदारी कर रहे हैं। हाँ, कर रहा, क्योंकि वो इस तरफदारी के लायक है। माफ करना डीटी साहब, पर तेजस्वी से शादी करने का फैसला संदीप भैया का था। हम नहीं गए थे उनसे बीच में आने के लिए। कंपाउंडर तो अपनी जिंदगी दान देने के लिए मां शारदा संस्था चली गई थी, और हम भी तेजस्वी नाम की सूली चढ़ने के लिए तैयार थे। और संदीप भैया, आप काहे बीच में आए? का जरूरत थी हमारा मसीहा बनने की? अरे लोगों की शिकायत ही खत्म नहीं होती हमारे रिश्ते से। एक तलवार हमारे घर वालों ने लटका रखी है, एक तलवार आप लोगों ने। अरे मना मना के समझा समझा के थक चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। कंपाउंडर, अब हमसे ना और बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा लगता हमने प्यार नहीं पाप किया हो। चलो यार यहाँ से। गुरु, तुम्हारा गुस्सा गलत नहीं है गुरु। हमारे घर वालों की नफरत की वजह से तुम्हारे अंदर भी कड़वाहट घुल रही है। पर गुरु, हम यहाँ भैया और तेजस्वी की चूल्हा पूजन और बहू बोझ के लिए आए, और उसे पूरा करके ही जाएंगे। अच्छा, किस पूजा किस भोज की बात कर रहे हो तुम कंपाउंडर? हाँ, तेजस्वी ने अपना सर फोड़ लिया, पुलिस आ गई, पंडित जी नाराज होके चले गए। तुम्हें अभी भी लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए, कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो बचते हैं। और तुम मेरा फंडा तो जानते हो ना, मैं किसी भी बात को आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाती। गुरु, हमें यहाँ पे रहना होगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर रूहानी आपने। बिल्कुल सही कहा। बहू बोझ और चूल्हा जलाई की रस्म होगी। और राजेंद्र जी, रही बात संदीप और तेजस्वी की शादी की, तो वो तो सिर्फ डॉक्टर रूहानी ही बचा सकती है। भाई, सो सॉरी, मैं बहुत गुस्से में थी। भैया ने मुझे समझाया तो मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आई नो कि सिर्फ सॉरी इनफ नहीं है, पर जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, मुझे तुम्हारे परिवार के बाकी लोग भी माफ नहीं करेंगे। तेजू, खुद को नुकसान पहुंचाकर अगर तुम जीत भी गई ना, तो उस जीत का कोई फायदा नहीं है। राजनीति में कहते हैं, दूर से किया गया वार चूक सकता है, पर नजदीक से दिया गया घाव अचूक होता है। तुम्हें अपना मकसद पूरा करना है ना,
तो इन्हें अपना बनाना होगा, समझी? रोहानी, आई एम सो सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें भी बहुत कुछ कह दिया। भाभी, माँ होती तो पता है क्या कहती? बेटी कभी माफी नहीं मांगती, गले लगती है। आप इस घर की बेटी जैसी ही हो, फिर माफी क्यों मांगना? अब घर परिवार में नोकझोंक तो होती रहती है, रात गई बात गई, अब छोड़ो। रोहानी दी, भाभी के साथ चूल्हा भोजन की तैयारी करें। आज तेजस्वी तुम्हारी भाभी है, एक दिन तुम तेजस्वी की भाभी बनोगी, डॉक्टर रोहानी सहाय। हाँ सिकंदर। गुरु बवाल हो गया, जल्दी आ जाओ घर पे। लगता मामला गर्म है। कंपाउंडर यहाँ रस्मों में लगी है, बाद में फोन पे बता देंगे उसे। गुरु ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। गुरु, खीर चढ़ा के चाय बना दो। गुरु, निकी, गुरु कहीं गया है क्या? दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता। गुरु तो अभी चला गया। बिना बताए कहाँ चला गया? मैंने जाने से मना किया तो नाराज तो नहीं हो क्या? ए बैंक के पिट्ठू, उमरी कोठी में पुलिस लाने की हिम्मत कैसे की तुमने? माफ करना बड़ी चौधरायन, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। चौधरी साहब ने पार्टी फंड में जो 100 करोड़ दिए थे, वो जब बैंक में जमा किए तब पता चला उन सब नोट के सीरियल नंबर वही थे जो थोड़े दिन पहले हमारी बैंक से चोरी हुए थे। वो भी पूरे 120 करोड़। 100 करोड़ तो आपसे मिल गए, बस 20 बचे हैं। उसके बदले बैंक ने आपकी सारी जमीन और जायदाद और ये हवेली भी सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अगर आप बाकी के 20 करोड़ हमें वापस कर देते हैं तो हम केस भी वापस ले लेंगे और आपकी सारी जमीन जायदाद सब कुछ वापस कर देंगे। वो चोर उचक्के हैं हम, जो तुम्हारे टुच्चे से बैंक में चोरी करवाएंगे। अरे अब ये 20 करोड़ रुपए कहां से लाए हम? देखिए बड़े चौधरी साहब, बैंक ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन की। अगर आप अभी के अभी बैंक के 20 करोड़ रुपए नहीं चुका सकते तो आपको पुलिस के साथ चलना होगा। हम पुलिस थाने जाएंगे। अरे इस शहर के बाहुबली हैं हम, नागेश्वर चौधरी नाम है हमारा, समझे? आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। रुक जाइए, आप ऐसे हमारे पति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारे पति चोरी नहीं करवा सकते। आप लोगों से कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैडम। हमारी टीम ने और हमने एक नहीं, दो बार नोटों को चेक किया है। नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? गीदड़ों के पंजे के नाखून बड़े हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर का शिकार कर सकते हैं। हिम्मत है तुम्हारे पापा को हाथ लगाकर दिखाओ, एक एक को मार के इसी कोठी के आंगन में गाड़ देंगे।
वाह, क्या खीर बनाई है डॉक्टर रूहानी आपने। माँ के हाथों का स्वाद याद आ गया। खीर मैंने नहीं बनाई है, आपकी बहन तेजस्वी ने बनाई है। मैंने तो बस रेसिपी दी थी। तेजू, अपना खेल शुरू करो। ये लो तुम्हारा नींद। वैसे मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बहन आपके घर बहू बनकर आई है। इसी बहाने अपनी बहन की हाथों की बनी खीर खाने का मौका मिला। चल निकल यहां से, निकल। छोटे निकल, छोटे निकल, छोटे, छोटे निकल। नहीं छोटे, निकलो। क्या कर रहा है छोटे, बात बिगड़ जाएगी। बस गुरु, तुम रुको, अभी गौतम सिंह को कॉल लगाते हैं। खाना तैयार है। गौतम सिंह का फोन भी बंद आ रहा है। देखिए चौधरी साहब, हम वैसे भी आपको बहुत मोहलत दे चुके हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए रुके हुए हैं, नहीं तो ऐसे मामलों में अब तक आप जेल में होते। अब या तो आप अभी के अभी 20 करोड़ जमा करेंगे या सीधे जेल जाएंगे। छोटे, पैसे हम लेकर आए हैं, हमारे पापा का इससे कोई लेना देना नहीं है। गिरफ्तार करना है तो हमें करो। ठीक है, अगर आप जुर्म कबूल करते हैं तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। कंपाउंडर, आपका फोन जब्त किया जाता है। कंपाउंडर हमारा फोन बंद देखकर परेशान हो जाएगी। The number you have called is currently switched off. सॉरी। पहले गुरु ने फोन काट दिया और फिर बंद कर दिया। इतना नाराज है वो मुझसे। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। छोटे, तू चिंता मत कर, मैं अभी वकील साहब को फोन करता हूँ। हाँ, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक बार अपनी कंपाउंडर, हमारा मतलब है हमारी पत्नी से एक बार बात करनी है। उसके बाद आप जहां बोलेंगे हम चलने के लिए तैयार हैं। देखिए छोटे चौधरी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही संगीन अपराध है और आप कानून की गिरफ्त में हैं। आपको जो भी बात करनी है आप पुलिस स्टेशन में चलकर कीजिएगा।
और वैसे भी आप पता नहीं क्या कोड वर्ड में बात करेंगे, हमें समझ नहीं आया तो। और हो सकता है कि आपकी पत्नी भी इस जुर्म में इन्वॉल्व हो। चलिए। कहाँ बोला मैं? कहाँ बोला? तुम्हारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ लियो। फलांचल लगाओगे हमारी कंपाउंड में तुम। कानून को अपने हाथ में मत छोड़े, नहीं गलत है ये। अरे चोर बोलोगे हमारी कंपाउंड को, जान से मार देंगे तुम्हें हम। छोड़ने गलत है ये। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाना जुर्म है। छोटे रहने दे प्लीज, रहने दे, छोड़। छोड़िए। हाँ तो ठीक है, फिर हम पता करते हैं कौन किया ये कांड, कौन चुराया बैंक से 120 करोड़। बब्बन सिकंदर चलो। अब पापा भैया मैं ना अभी निकलती हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। मोबाइल भी खराब हो गया, ऐसे भी ठीक करवा लूंगी। ऐसे कैसे डॉक्टर रोहानी? तेजू तुम्हारी ननंद है भाई, इतना सब कुछ तुमने अच्छे से संभाला, इतनी हेल्प की इन्होंने तुम्हारी, तो नेक कुछ गिफ्ट तो बनता है ना। भैया पर मैं अभी तो कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आई। अरे नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, और ये सब तो होता रहेगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। तो चलिए, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू, पर मैं खुद चली जाऊंगी। कम ऑन रोहानी, जब मैं इस जबरदस्ती की शादी को मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे घर वालों को अपनाने के लिए कदम बढ़ा रही हूँ, तो तुम क्या भैया को अनजान मान रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है तेजस्वी। तो कैसी बात है? तुम और गुरु साथ में आए थे ना ऑटो से, लेकिन अब गुरु तो चला गया, तो तुम गौतम भैया के साथ चली जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? डॉक्टर रोहानी, आपके मम्मी पापा अब मेरे रिश्तेदार हैं, वो मना नहीं करेंगे, क्यों राजेंद्र जी? चलिए। अच्छा भैया, जाते जाते ना आप रूहानी को मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिला देना। नहीं तेजस्वी, मैंने कहा ना, मुझे उससे कोई जरूरत नहीं है। भैया आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो गिफ्ट दिलाना ही होगा। आखिरकार मेरी बहन का हुक्म जो है। चलिए। इसे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, जोश में होश को बैठा है और पुलिस वालों पे हाथ उठा दिया। माफ कर दीजिए। माफ? उनके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करें हम। छोड़ो। चुप, बिल्कुल चुप। गुरु, तुम अपराधी नहीं हो, ये लोग तुमको अपराधी बना देंगे, समझ रहे हो हमारी बात? तुमने कुछ नहीं किया है, फिर इनकी गिरफ्त से भाग करके अपने माथा पर मुजरिम का कलंक क्यों लगा रहे हो? गुरु, नागेश्वर, जो भी है जैसा भी है, बेटा तो हमारे घर का ही है ना। बात चार दीवारों के बाहर गई तो छींटे तो तुम पर भी उड़ेंगे। कुछ भी करो नागेश्वर, इस बात को रफा दफा करो। नागेश्वर, गौतम से बात करो, वही हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। बात करो गौतम से। इंस्पेक्टर साहब, गौतम सिंह को फोन किया है, थोड़ा इंतजार कीजिए। उनसे बात भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा चौधरी साहब, गिरफ्तारी हो चुकी है छोटे चौधरी की। अगर आपको जमानत चाहिए तो जमानत भी अब आपको कोर्ट से मिलेगी। रुको,
लेके जा रहे हो गुरु को? अरे ये भैया का बैग। संभाल। क्या हुआ? हेलो, ये फोन ही, भैया अपना बैग भूल गए हैं। उनका बहुत इंपॉर्टेंट बैग है। मैं उनका फोन भी ट्राई कर रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा है, और रूहानी का भी नंबर बंद है। बड़ी कोठी जाना पड़ेगा हमें ये बैग लौटाने। टेंशन मत लो, मैं दे आता हूँ। अब नहीं, इसमें बहुत प्राइवेट चीजें हैं भैया की, और तुम लेके जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ चलो, साथ में दे आते हैं। ओके। गुरु को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? खोलो वरना एक एक को सस्पेंड करवा दूंगी भैया को कह के। यस मैम। क्या बात है अंकल, गुरु को हथकड़ी क्यों लगी है? बेटा वो मैडम जी, वो क्या है ना, हमारे बैंक से 120 करोड़ रुपए चोरी हुए थे। 100 करोड़ जो चौधरी साहब ने बैंक में जमा करवा दिए हैं, उनके सीरियल नंबर्स बैंक से चोरी किए हुए पैसों से मैच होते हैं। बचने के लिए इन्हें 20 करोड़ और जमा करवाने होंगे। संदीप भैया, ये सब हम संभाल लेंगे। कंपाउंडर आपके साथ नहीं आई? कहाँ है वो? रूहानी अभी तक घर नहीं पहुंची। अब वो तो भैया के साथ बहुत पहले निकल चुकी थी। कंपाउंडर तुम्हारे भाई के साथ क्यों गई है? हाँ, वो कुछ गिफ्ट, आई मीन तोहफा देना था उसे, बस इसलिए। कैसा तोहफा? कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें हंस के टाल देता है, कभी छोटी सी बात में मुंह फुला लेता है। कि बाहुबली को समझना इतना मुश्किल क्यों है? मिस्टर जी कहाँ रह गए? जितना जल्दी मुझे बड़ी कोठी पहुंचना है, मैं उतना ही लेट हो रही हूँ। अगर मेरे भैया यहाँ पर होते ना तो गुरु को हथकड़ी पहनाने वाले का हाथ तोड़ देते। एंड आप वेट। ये लीजिए। भैया का साइन किया हुआ ब्लैंक चेक बुक हमेशा मेरे पास रहता है, समझे? अब उठाओ ये 20 करोड़ का चेक और दफा हो जाओ यहां से। ओके मैम। और सुनो, गुरु और नागेश्वर जी गुनहगार हैं कि नहीं, इसका फैसला इंक्वायरीज के बाद ही होगा, ठीक है? ओके मैम, चलिए। रुको। अपना ये चेक ना वापस लो तेजस्वी सिंह। दोनों भाई बहन ना अजीब हो। पहले भाई आ गया था हम पे एहसान करने, अब बहन आ गई। हमें ना तो तुम्हारी हमदर्दी चाहिए और ना ही तुम्हारे पैसे। तुमसे पैसे लेने से अच्छा ना हम जिंदगी भर जेल में सड़े।
ये क्या है मिस्टर जी? आपका नेक। एक बार पहन के दिखा दीजिए प्लीज। मैं मदद करूं? कहाँ रह गए मिस्टर जी? लेट हो रहा है। कैसा लगा? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर जी? जिसके लिए लाए हैं उससे ही पूछिएगा। अब चले? अरे पूछ ही तो रहा हूँ, बता दीजिए अच्छा लगा या नहीं। अच्छा, एक बार इसे गले तो लगाइए, तभी तो इस हार की कीमत पता चले। यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए थैंक यू मिस्टर जी। आगे मैं खुद चली जाऊंगी। अरे डॉक्टर रानी रुकिए ना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं पसंद है। इन दोनों में से आपको कौन सी बात समझ नहीं आ रही है? आई एम सॉरी, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वाह रूहानी, तो ये गिफ्ट लिया है तुमने मेरे भैया से? ये है 1.25 करोड़ की हार, लग रही है ना? वैसे ये हार बहू भोज का मेंग है। तुम्हें गलतफहमी हुई है तेजस्वी। ये हार तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए खरीदा है, मेरे लिए नहीं। वैसे इरादा तो आपको देने का ही था। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।